नेक्स्ट टॉपिक है ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इसका फंक्शन क्या है? ये ऑथराइज करता है साइंटिफिक नेम के यूसेज को। और ये सबसे पहले कब एक्सेप्ट हुआ था? 1961 में। इसके अकॉर्डिंग 3 कंडीशन होती है नॉमेनक्लेचर की। जो भी नाम दिया जाता है वो क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए, यूनिवर्सल होना चाहिए और स्टेबल होना चाहिए। जो भी साइंटिफिक नेम दिया जाता है वो यूनिक होना चाहिए, यूनिवर्सल होना चाहिए और स्टेबल होना चाहिए। ICZN ने कुछ रूल्स दिए हैं साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर के, और उन रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर होता है उसमें जो फर्स्ट वर्ड है वो जीनस को नोटिफाई करता है और जो सेकंड नेम है वो स्पीशीज़ को नोटिफाई करता है। फॉर एग्जांपल बेंजीफेरा इंडिका। इसमें ये जो बेंजीफेरा है ये जीनस नेम है और जो इंडिका है वो स्पीशीज़ नेम है। तो जो पहला नेम होना चाहिए वो जीनस या जेनरिक नेम होना चाहिए और दूसरा वाला स्पीशीज़ या स्पीशीज़ एपिथेट नेम होना चाहिए। और इसमें जो सेकंड रूल है वो है कि जो जेनरिक नेम होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए और जो स्पीशीज़ नेम होता है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। और अगर इनको अपन हाथ से लिखते हैं तो इनको इंडिविजुअली अंडरलाइन करना चाहिए, और अगर इनको टाइप करते हैं या प्रिंट करवाते हैं तो वो इटैलिक्स में लिखे हुए होने चाहिए। और जिस साइंटिस्ट ने ये साइंटिफिक नेम दिया है उन साइंटिस्ट का नाम जीनस और स्पीशीज़ नेम के बाद में ब्रैकेट में शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ होना चाहिए। और इसमें टोटोनिम्स क्या होते हैं? जिसमें ये जीनस और जो स्पीशीज़ का जो नाम है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जीनस एंड स्पीशीज़ नेम क्या होते हैं? सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल नाजा, ये क्या होता है? कोबरा का साइंटिफिक नेम है नाजा। और इसमें अपन देख रहे हैं जीनस और स्पीशीज़ दोनों क्या है? सेम है। तो ऐसे वर्ड्स को अपन, ऐसे साइंटिफिक नेम्स को अपन क्या बोलते हैं? टोटोनिम्स बोलते हैं। और ये टोटोनिम्स बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में इनवैलिड होते हैं, बल्कि जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन में या एनिमल क्लासिफिकेशन में वैलिड होते हैं। और यहाँ टोटोनिम्स में जीनस और स्पीशीज़ नेम होता है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और जो भी साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर करते हैं उसमें जो भी लैंग्वेज यूज़ होनी चाहिए वो कौन सी लैंग्वेज यूज़ होनी चाहिए? लैटिन लैंग्वेज। लैटिन लैंग्वेज क्यों यूज़ करते? क्योंकि ये डेड लैंग्वेज है, इसको अभी यूज़ नहीं करते। तो ये क्या होते हैं, इसमें फर्दर अपन कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, इसलिए साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर के लिए लैटिन लैंग्वेज यूज़ की जाती है। और जो इसमें वर्ड लिमिट होती है वो 3 to 20 वर्ड्स होती है। और इसमें एक लॉ ऑफ प्रायोरिटी अप्लाई होता है। इसके अकॉर्डिंग जो सबसे पहले नाम दिया गया है वो वैलिड होता है और उसके वैलिड नाम के बाद में जो भी नाम दिए जाते हैं वो सारे सिनोनिम्स होते हैं। और एक इसमें क्या होते हैं? ऑटोनिम्स। अपन ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर में देखेंगे कि जो पहला नेम होता है वो क्या होता है? जीनस नेम होता है। दूसरा नेम स्पीशीज़ का होता है और जो तीसरा नेम होता है वो क्या होता है? सब स्पीशीज़ का होता है। तो जिसमें स्पीशीज़ और सब स्पीशीज़ का जो नाम होता है वो अगर सेम है तो ऐसे नॉमेनक्लेचर को अपन क्या बोलते हैं? ऑटोनिम्स बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल है अकेशिया निलोटिका। इसमें ये जीनस नेम हुआ, ये स्पीशीज़ नेम हुआ और ये सब स्पीशीज़ नेम, ये दोनों क्या हैं? सेम है। तो ये क्या हुए? ऑटोनिम्स हुए। और टोटोनिम्स क्या होते हैं? जिसमें जीनस और स्पीशीज़ नेम क्या होते हैं? सेम होते हैं। और ये टोटोनिम्स एनिमल नॉमेनक्लेचर में वैलिड है जबकि ये बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर में इनवैलिड है। तो ये अपन ने देखा ICZN और उसके साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर के कुछ रूल्स देखे, जिसमें फर्स्ट नेम जेनरिक नेम होता है, सेकेंड नेम स्पीशीज़ नेम होता है। जेनरिक नेम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, स्पीशीज़ नेम स्मॉल लेटर से स्टार्ट होने चाहिए। टोटोनिम्स वैलिड होते हैं जिसमें जीनस और स्पीशीज़ नेम सेम होते हैं। अगर इनको हाथ से लिखते हैं तो अंडरलाइन करने चाहिए और प्रिंटिंग करते हैं तो ये इटैलिक्स में लिखे हुए होने चाहिए। साइंटिस्ट का नेम सिंपल अल्फ़ाबेट में जीनस और स्पीशीज़ के नाम के आगे ब्रैकेट में शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ होना चाहिए। और लैटिन लैंग्वेज यूज़ करते क्योंकि ये डेड लैंग्वेज है, इसमें अपन कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। वर्ड लिमिट 3 से 20 के बीच में होती है। और जो सबसे पहले नाम दिया जाता है वो वैलिड होता है, उसके बाद जो भी नाम दिए जाते हैं वो सारे सिनोनिम्स होते हैं। और ऑटोनिम्स क्या होते हैं? जिसमें स्पीशीज़ और सब स्पीशीज़ का नाम है वो क्या होता है? सेम होता है। नेक्स्ट टॉपिक है टूल्स फॉर स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी, जिसमें सबसे पहले है जू को अपन जूलॉजिकल पार्क या जूलॉजिकल गार्डन भी बोलते हैं। इसका पर्पस क्या होता है? साइंटिफिक स्टडी के लिए, एंडेंजर्ड एनिमल्स की प्रोटेक्शन के लिए, पीपल को एजुकेट करने के लिए और रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ के लिए। नेक्स्ट टूल है म्यूजियम। इसमें प्लांट और एनिमल स्पेसिमेन को कलेक्ट किया जाता है और कंटेनर या जार में प्रिजर्व करके रखा जाता है। और इसमें जो इंसेक्ट होता है वो ड्राइड और पिंड फॉर्म में होता है और जो लार्ज एनिमल्स हैं उनको स्टफ फॉर्म में रखा जाता है। नेक्स्ट है की क्या होता है? ये ऑल्टरनेट स्टेटमेंट का सेट होता है जिसमें 2 स्टेटमेंट को अपन कपलेट बोलते हैं और सिंगल स्टेटमेंट को लीड बोलते हैं। और नेक्स्ट है मोनोग्राफ। इसमें टैक्सॉन की इंफॉर्मेशन दी जाती है और मैनुअल्स में स्पीशीज़ को
एक सिंगल स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ये अपन ने देखे टूल्स फॉर स्टडी ऑफ टेक्सोनॉमी।